बताइए जी, आज जो एक मीटिंग हुई है, किस तरह का छात्रों का और प्रशासन का समझौता हुआ है और क्या उसमें कौन-कौन लोग मौजूद हैं? देखिए जी, आज बातचीत के लिए हमारे पास जिला प्रशासन की तरफ से कॉल आई थी कि हम अपने छात्रों की जो कमेटी है वो लेकर जाएं। तो इसमें हम 15 छात्रों की कमेटी गई थी बातचीत करने के लिए, जिससे ये बात जिला प्रशासन के साथ हुई। उनके थ्रू हमारी जो श्री महिपाल डांडा जी हैं, मंत्री हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। और आज जो हमारी 8 मांगे थी, उन पर सरकार ने सहमति जताई है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। और जो 8 मांगे मान ली है हमारी, और इसे हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर नतीजे आने आपके पास शुरू हो जाएंगे, इन मांगों पर एक्शन शुरू हो जाएगा। मीटिंग में कौन-कौन अधिकारी थे? किस मंत्री से भी बातचीत कराई गई? आज मीटिंग में मुख्य रूप से एसडीएम और जिला प्रशासन के और अन्य अधिकारी थे, और उनके द्वारा हमारी संपर्क श्री महिपाल डांडा जी से करवाया गया। आप बताइए जी, क्या-क्या मांगे जो हैं? जो हमारी मुख्य मांग थी वीसी सर का इस्तीफा, उस पे थोड़ा समझौता हुआ है, नेगोशिएशन की गई है। उसके अलावा जो 2 से 8 नंबर तक की डिमांड थी, किसी भी डिमांड पर कोई भी समझौता नहीं किया गया है। पहली डिमांड पर जो फैसला लिया गया है सरकार और बच्चों की सहमति से, वो यह लिया गया है कि वीसी सर को 6 महीने का 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा जाए। इसके साथ-साथ एक रिटायर्ड जुडिशरी कमिटी बनाई जाए 3 मेंबर्स की। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड जो हमारी जो मानी गई है, वो यह है कि डीएसडब्ल्यू, सीएसओ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार, इन तीनों को सस्पेंड किया जाए और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उससे परमानेंटली इनको हटाया जाए। इसके साथ साथ जो डीन पीजेस हैं, डॉक्टर केडी शर्मा, डॉक्टर कपिल अरोड़ा, डॉक्टर दिलीप बिश्नोई और डॉक्टर अतुल डिंगरा, इन चारों को भी इनके पद से इस्तीफा दिया जाए। उसके साथ साथ जो सीएसओ है उसे परमानेंटली सीसीएसएचयू के मेन कैंपस से रिटायरमेंट तक बैन किया जाए। साथ ही साथ जो हमारा मेन मुद्दा था स्कॉलरशिप, जहां से बात इतनी बड़ी, तो स्कॉलरशिप पे यह फैसला लिया गया है कि जिस हिसाब से फी हाइक करती है यूनिवर्सिटी, फी की बढ़ोतरी करती है, उसी स्तर पर, उसी दर पर जो है स्कॉलरशिप की बढ़ोतरी की जाएगी। और जो एलडीवी सीट्स इन्होंने कम की थी और उस पर रूल चेंज किए थे, वो भी वैसे के वैसे जो 2019 के प्रोस्पेक्टस में है एचयू के, सेम टू सेम किए जाए। और 93rd अमेंडमेंट जो इन्होंने लागू की थी, उसका विड्रॉल किया जाए। इसके साथ साथ जो भी बच्चे, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्ट्राइक का हिस्सा रहे हैं, उन पे कोई भी लीगल कार्रवाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से ना लिया जाए। और इसके साथ साथ जो एग्जाम्स बच्चों ने बॉयकॉट किए 10 तारीख के बाद से, सारे के सारे एग्जाम्स या थीसिस सेमिनार हो या थीसिस सबमिशन हो, इसके साथ साथ पीजी एंट्रेंस की डेट हो, सब की सब जो है रीशेड्यूल किए जाए और बच्चों को 20 से 30 दिन का समय दिया जाए। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल है, उसमें 2 स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जरूर हो, जो स्टूडेंट्स की तरफ से ही इलेक्ट किए जाएंगे। जो हमारी आखिरी डिमांड थी, वो मेनली राइट टू इक्वालिटी पर थी। यूनिवर्सिटी जो है जेआरएफ कैंडिडेट से ज्यादा फीस लेती है, तो बच्चों की यह मांग थी, जेआरएफ हो या नॉन जेआरएफ कैंडिडेट, सबकी फीस स्ट्रक्चर सेम हो। इसके साथ साथ जो एमबीए और फिशरीज के स्टूडेंट है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी, तो यह भी हमारी मांग में ऐड करवाया गया है कि उन बच्चों को भी, एमबीए और फिशरीज के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी जाए। और जो हमारे 2 सब कैंपस हैं, कोल और बावल, उनमें भी सेम रूल्स अप्लाई किए जाए जो कि मेन कैंपस हिसार में है। हॉस्टल खाली कराने की बात की है। यह हॉस्टल खाली कराने की बात, यह सिर्फ धमकियां हैं जो हमें शुरू से दी जा रही हैं। यह अभी भी प्रशासन की तरफ से वही मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था बच्चों की तरफ से, उन्हें हॉस्टल छोड़ने की धमकियां दी जा रही, हॉस्टल छोड़ो, ये सब धमकियां दी जा रही थी। लेकिन हमारी सरकार से अच्छे से बातचीत हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर चीज का समाधान जल्द ही निकलेगा और हर चीज के हमें ऑफिशियल नोटिस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका नेम एंड क्लास? मेरा नाम पूजा है, मैं एमएससी की छात्रा हूँ।